Assalamu alaikum everyone. I am Muhammad Ajmal Jat and welcome to my channel. Today we will discuss about the topic is capacitor, capacitancy of parallel capacitor, dielectric constant and its derivations. आपने अक्सर देखा है कि आपके घरों में जो फ़ैन होते हैं उनमें कैपेसिटर यूज़ होता है और ये पंखे बड़ी स्पीड से मूव कर रहे होते हैं और कुछ पंखे होते हैं जो स्लो स्पीड से मूव कर रहे होते हैं, उनके अंदर जो कैपेसिटर डिवाइस होती है स्टूडेंट वो उन डैमेज होती है। उनको अगर हम चेंज कर लें तो हमारे पंखे जो है वो बड़ी स्पीड से मूव करना शुरू कर देंगे। तो ये स्टूडेंट कैसे वर्क करता है उसको हम देखते हैं कि हम ये पंखे जो हैं वो स्पीड से क्यों मूव कर रहे होते हैं। इनके अंदर ये ऐसा कैपेसिटर लगा होता है, ये कैपेसिटर डिवाइस है जो कि करंट को, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपने स्टडी किए हैं इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट, उनको ये रेस्ट की हालत में इनको सेव कर लेते हैं, उनको स्टोर कर लेते हैं और जब इनकी ज़रूरत पड़ती है कब करंट में तो ये फिर यूज़ होते हैं। स्टूडेंट आपने ये देखा कि आपके घरों में अक्सर जो करंट आ रहा होता है वो एसी करंट आ रहा होता है। एसी करंट कहते हैं, जिनका ये डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें करंट की जो वैल्यू है वो चेंज होती है। 1 सेकंड में 50 टाइम करंट की वैल्यू चेंज होती है। 1 सेकंड में वो कभी वो हाई होती है करंट, कभी मिनिमम करंट हो जाता है, कभी पॉजिटिव करंट होता है, कभी नेगेटिव करंट हो जाता है। तो इस वक्त जो पंखे की स्पीड में तब्दीली आनी चाहिए, पंखे की स्पीड कभी लो हाई होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता, उसकी वजह है कैपेसिटर। जैसे स्टूडेंट करंट की वैल्यू हाई होती है तो पंखा स्पीड से मूव करता है और जैसे उसकी वैल्यू लो होती है तो पंखे को चाहिए स्टॉप होना, लो हो जाना, तो वो बिल्कुल लो होता है। अगर पंखों के अंदर कैपेसिटर ना होते तो पंखे हमारे जो हैं वो स्लो स्पीड से मूव करें। क्यों? क्योंकि वो करंट की वैल्यू तब्दील हो रही होती है, कभी हाई होती है, कभी लो होती है। तो इसलिए हम जब कैपेसिटर यूज़ करते हैं तो स्टूडेंट जैसे ही करंट की हाई वैल्यू होती है तो कैपेसिटर भी चार्ज हो जाता है और जैसे ही करंट की वैल्यू लो होती है उस वक्त जो कैपेसिटर होता है वो इसकी वैल्यू को दोबारा हाई करके शो करता है। तो उस वक्त क्या होता है, जो नेगेटिव लूप होता है वो दोबारा पॉजिटिव लूप में ही यूज़ शो हो जाता है, जिसको जो है कैपेसिटर की मदद से हम शो करते हैं। पॉजिटिव लूप भी बना लेते हैं तो वह फिर पंखा जो है हाई स्पीड से मूव कर रहा होता है। जो स्टूडेंट बल्ब होते हैं घरों में उनमें कैपेसिटर नहीं होते, लेकिन फिर वो क्यों नहीं, वो मतलब कि कभी बंद और कभी जो है ऑन हो रहे होते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि वो भी 1 सेकंड में 50 टाइम उनमें भी करंट चेंज हो रहा होता है, लेकिन बल्ब में 1 सेकंड में जब 50 टाइम करंट चेंज होगा तो वो हमें महसूस नहीं होता कि उनमें चेंजिंग आ रही है। हालांकि उसमें चेंजिंग आ रही होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही होती है, लेकिन जो 1 सेकंड में 50 टाइम होता है तो हमें महसूस नहीं होता। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये करंट जो है, हमें लाइट जो है कांस्टेंट मिलती है। ओके, अब हम देखते हैं कि अब हमारे पास कैपेसिटर किसे कहते हैं और इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, उसको हम स्टडी करते हैं। पहले मैं आपको एक एनिमेशन वीडियो दिखा रहा हूँ जिसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास एक 1 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और उसके ऊपर जो है पॉजिटिव, एक प्लेट जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जी। अगर आप 1 वोल्ट की बैटरी को यूज़ करते हैं तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आता है और एक पे नेगेटिव चार्ज आता है। ये कैसे आता है उसको भी हम देखेंगे। तो उससे पहले हम ये देखें कि कैपेसिटर का और बैटरी का और जो इसके ऊपर चार्ज है और कैपेसिटेंसी का आपस में रिलेशन क्या, उसको देखें। स्टूडेंट ये देखें, आपके पास 1 वोल्ट की बैटरी लगा दी हमने, तो एक जो ये पॉजिटिव चार्ज इसमें आ गया, तो हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो प्लेट्स के ऊपर चार्ज है वो 1 कूलम चार्ज है। अगर हम स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर इस बैटरी को बढ़ा दें तो इसके अगर मसलन कह दें कि 2 वोल्ट की बैटरी लगा दी है तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू भी बढ़ जाएगी, तो इसमें जो कूलम है वो 2 कूलम आ जाएगा। तो ये आप ज़रा देख रहे हैं कि अगर आप 3 वोल्ट की बैटरी लगा दें तो इसका मतलब Q की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर V इंक्रीज़ करेंगे स्टूडेंट तो Q की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे, बैटरी बड़ी लगाएंगे, वोल्टेज भी बढ़ेगा। अब हम देखते हैं जी, प्रोपोर्शनल साइन को अगर ख़त्म करते हैं स्टूडेंट तो आपको पता है इक्वल लगाना होता है और कोई कांस्टेंट लगाना होता है। जो इसमें जो कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं वो है C, जिसको हम कैपेसिटेंसी कहते हैं। कैपेसिटेंस का मतलब होता है कि कैपेसिटी, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। अगर आप इस कैपेसिटर प्लेट में कितनी एबिलिटी है इनको चार्ज करने के लिए, वो हम यूज़ करेंगे। जिस तरह हम शुरू में पढ़ा था कि जो फैन क्या कहते हैं, उसके ऊपर जो लिखा होता है कैपेसिटर के ऊपर कि इसके अंदर जो है इतनी कैपेसिटी है, इतने फैराड इसकी वैल्यू है, तो हम उसको कह सकते हैं जी इसमें इतनी कैपेसिटी है। जो घरों में पंखे में यूज़ होता है वो माइक्रो फैराड में होता है। फैराड बहुत बड़ा यूनिट है, तो हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर इन अ कैपेसिटर पर वोल्ट इज कॉल्ड कैपेसिटेंसी। तो स्टूडेंट अब ज़रा आपको इतना पॉइंट समझ आया होगा कि कैपेसिटर किसे कहते हैं, करंट को स्टोर करने की जो डिवाइस,
चार्ज को स्टोर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं वो आपके पास कैपेसिटर कहलाती है। तो इनको हम मज़ीद आगे कंप्लीट डिस्कस करते हैं। इनकी कंस्ट्रक्शन क्या है उसको हम कंप्लीट डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्शन में। इसमें स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि आपके पास दो पॉजिटिव प्लेट्स हैं, दो कंडक्टर है ये। इनके अंदर कंडक्टर किसे कहते हैं? जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इनके कंडक्टर हैं। जैसे ही इन कंडक्टर को स्टूडेंट आपने एक बैटरी के साथ जोड़ दिया है, यहाँ पे आपने इसको पॉजिटिव प्लेट के साथ जोड़ दिया बैटरी के, ओके। और दूसरी आपके साइड पे जो आपके पास ये वाली प्लेट्स है स्टूडेंट, ये भी कंडक्टर है। इसको अगर आपने नेगेटिव प्लेट के साथ जोड़ दिया, ये नेगेटिव जो है लो वैल्यू को शो करता है, सिंबल है बैटरी का। तो ये हाई वोल्टेज है पॉजिटिव और लो वोल्टेज है नेगेटिव, इसलिए हमने लो लाइन से शुरू किया है, शो किया हुआ है। और ये हाई लाइन है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। तो अब जैसे स्टूडेंट इसको हम बैटरी के साथ जोड़ते हैं इन प्लेट्स को, तो इनमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है पॉजिटिव वाली साइड पे, जिनको हम क्यू पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, और इनको हम क्यू नेगेटिव से डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट इस पे चार्ज क्यों आता है उनको भी हम डिटेल से स्टडी करेंगे। आप उससे पहले ये देख लें कि आपके पास एक सिंबल है, कैपेसिटर का सिंबल इस तरह का आ जाता है। एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ जाता है कि कैपेसिटर का सिंबल क्या है। तो उसमें आपको दो चीज़ें दी होती हैं, एक तो ये दिया होता है और एक बैटरी की फिगर दी होती है। तो आप लोग स्टूडेंट ये दो पैरेलल प्लेट्स का मतलब होता है कि टू इक्वल प्लेट्स हैं, ये वाला कैपेसिटर का सिंबल है और ये बैटरी का सिंबल है। तो ये आपके पास जो चार्ज आता है स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, इसको हम इसमें स्टोर करते हैं। और ये पॉजिटिव चार्ज है जो इस साइड पे स्टोर होता है। ये कैसे स्टोर होता है उसको भी हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट वो ये है कि कैपेसिटर की जगह पे वो कभी कभी एग्जाम में वो भी यूज़ कर लेता है कि व्हाट इज़ कंडेंसर, कि कंडेंसर किसे कहते हैं। तो कंडेंसर स्टूडेंट कैपेसिटर का ही नाम है। आप कह सकते हो कि कंडेंसर जो है वो भी क्या है, कैपेसिटर की ही डिवाइस है। उसी कैपेसिटर ही है, वो करंट को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, सॉरी करंट नहीं, चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अब स्टूडेंट आपके पास ज़रा देख सकते हैं, एक हमने डाई इलेक्ट्रिक भी यूज़ किया है इस फिगर में। हम इसकी डिटेल आगे से जाकर स्टडी करते हैं। डाई इलेक्ट्रिक किससे कहते हैं? अगर इन दो प्लेट्स के दरमियान में बिल्कुल फ्री स्पेस है तो इसमें कोई डाई इलेक्ट्रिक नहीं है। अगर इसके अंदर आपको इंसुलेटर डाल देते हैं, प्लास्टिक टाइप या आप क्या कहते हैं ग्लास टाइप, कोई भी डाई इलेक्ट्रिक इन दो प्लेट्स के दरमियान में रख देते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि इनके अंदर कोई डाई इलेक्ट्रिक है। और इसकी कैपेसिटेंसी बढ़ाने के लिए हम डाई इलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, एक और बात, जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है, वैसे इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता, ठीक है। अब जरा देखते हैं, यूजली कंडक्टर आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल प्लेट्स एंड द कैपेसिटर इज नोन एज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किसे कहते हैं? कि आप जो दो कंडक्टर यूज कर रहे होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कंडक्टर्स होते हैं, इसलिए हम उनको कह सकते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब हम देखते हैं जी वर्किंग ऑफ कैपेसिटर क्या है। उसके लिए सबसे पहले आप देखें कि आपके पास दो प्लेट्स हैं। ये वाली एक प्लेट्स पॉजिटिव, जो आपकी बुक है स्टूडेंट उसमें आप ये प्लेट्स वहाँ से फिगर ली गई है, ये नेगेटिव प्लेट्स है, ये पॉजिटिव प्लेट है। वैसे ये भी नेगेटिव प्लेट हो सकती है, लेकिन हमने क्या किया है कि ये पॉजिटिव प्लेट को स्टूडेंट हमने अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अगर हम नेगेटिव टर्मिनल पे साथ जोड़ा है तो इस पर नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं व्हेन प्लेट्स ऑफ सच अ कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू अ बैटरी या वोल्टेज V, इसमें हम जो वोल्टेज V के साथ बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है, तो फिर क्या होगा, इट इस्टेब्लिश अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्टेज बिटवीन टू प्लेट्स। तो इनके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो स्टैब्लिश हो जाएगा, करंट इसमें मूव करना शुरू कर देगा और एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बैटरी प्लेस अ चार्ज पॉजिटिव ऑन plate connected to its positive terminal and a charge negative to other plate connected to its नेगेटिव टर्मिनल। अगर आप नेगेटिव के साथ अटैच करोगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर पॉजिटिव के साथ अटैच करोगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हम अब स्टूडेंट कह देते हैं कि लेट Q बी द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इधर प्लेट्स। इधर प्लेट्स दोनों पे जो प्लेट्स पे जो चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हमारे पास जो है चार्ज ऑन प्लेट्स है, इसको हम Q से डिनोट करते हैं। अब कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या है? इट इज़ मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। चार्ज को कितना स्टोर कर सकते हैं उसको मेजर करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको हम कैपेसिटेंसी ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। स्टूडेंट आपने देखा कि अगर आपके पास दो बाल्टी हैं, दो बर्तन हैं, सब बाल्टी हैं, एक बाल्टी छोटी है उसमें पानी कम पड़ेगा तो हम बोलेंगे, अगर 5 किलो की बाल्टी हम बोलेंगे जी 5 किलोग्राम इसमें वाटर डाल सकता है, 5 लीटर वाटर डाल सकता है, सॉरी
लीटर जो है ये यूनिट होता है वाटर का, फ्लो का, लिक्विड का। तो लीटर में अगर आप 5 लीटर की बाल्टी है तो उसमें 5 लीटर जाएगा। अगर बड़ी बाल्टी ले लें तो उसमें जो है, अगर 10 लीटर की बाल्टी ली है तो उसमें 10 लीटर पानी डलेगा, तो हम कहेंगे उसकी कैपेसिटेंसी ज़्यादा है। द कैपेसिटेंसी ऑफ कैपेसिटर कैन बी डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन वन प्लेट नेसेसरी टू रेज द पोटेंशियल ऑफ द प्लेट बाय 1 वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर। जैसे कि आपने शुरू में स्टूडेंट देखा था, आपके पास जो चार्ज था Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C आपने स्टडी किया था, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, जिसमें आप कह सकते हैं कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V आपने स्टडी किया था, जिसका मतलब ये था कि जितने ज़्यादा बड़ी बैटरी लगाएंगे उतने ज़्यादा चार्ज आएगा। तो उसके बाद आपने यहाँ से Q की वैल्यू कांस्टेंट लगाया था C जो है इसकी कैपेसिटेंसी है, Q इज़ इक्वल टू CV, और C यहाँ से आप निकाल लें विच इज़ इक्वल टू Q ओवर V। तो ये कैपेसिटेंसी की इक्वेशन आ गई है, C इज़ इक्वल टू Q ओवर V। तो इसका यूनिट हम बना सकते हैं स्टूडेंट कि इसका यूनिट आपके पास क्या होगा, C इज़ इक्वल टू QV है, Q इसके पास 1 कूलम वोल्टेज है, वोल्ट का यूनिट वोल्ट, 1 कूलम डिवाइडेड बाय वोल्ट इसकी कैपेसिटेंसी का यूनिट होगा, जिसको हम आगे जाके स्टडी करते हैं। उससे पहले हम ज़रा एक इंपॉर्टेंट बात देख लें कि फैक्टर इफेक्टिंग द कैपेसिटेंसी ऑफ अ कैपेसिटर वो क्या है। कैपेसिटेंसी डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट्स। एक तो स्टूडेंट ज्योमेट्री ऑफ प्लेट्स पे डिपेंड करती है कैपेसिटेंसी। मसलन हम कैपेसिटर में को ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कैसे कर सकते हैं, तो हम उसकी ज्योमेट्री को चेंज करें। अगर उसकी ज्योमेट्री जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो उसमें ज़्यादा होंगे, अगर इर्रेगुलर शेप में है तो उसमें चार्ज कम स्टोर हो सकते हैं। उसका एरिया जो है ना वो बढ़ा दें, अगर जितना बड़ा एरिया होगा उसमें ज़्यादा फेरेट करंट सेव, चार्ज सेव हो सकते हैं। और दूसरा है द डिस्टेंस बिटवीन देम, और अगर दो प्लेट्स के दरमियान वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस है तो उसकी कैपेसिटेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर हम इन दो चीज़ों पे जो है ये कैपेसिटेंसी इफेक्ट करती है। आप इजीली कह सकते हैं शेप पे डिपेंड करती है, कैपेसिटर की शेप पे, उसकी पैरेलल प्लेट्स की शेप पे। दूसरी बात आप कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है उस पर। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ कैपेसिटेंसी देखते हैं, उसमें आपके पास इसका जो यूनिट है इज कूलम पर वोल्ट, which because of its frequent use is called farad after the famous English scientist Faraday। फेराडे ने स्टूडेंट इसका यूनिट को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसने अपने नाम से इसका यूनिट रख लिया फैरड, जिसका जो कि कूलम पर वोल्ट होता है, जो कि आपने शुरू में इसकी डेफिनेशन पढ़ी कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, और वहाँ से आपने Q की वैल्यू निकाली। Q की वैल्यू आपके पास क्या आई, Q इज़ इक्वल टू CV, और C की वैल्यू निकाली तो वो आपके पास आया Q ओवर V। तो स्टूडेंट Q आपके पास है कूलम और V आपके पास है वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट इज कॉल्ड 1 फैरेड। और 1 फैरेड को स्टूडेंट आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो उसको डिफाइन करने के लिए आपके पास ये डेफिनेशन है, द कैपेसिटेंसी ऑफ अ कैपेसिटर इज 1 फैरेड इफ a charge of 1 coulomb given to one plate of a parallel plate capacitor produce a potential difference of 1 volt between them। अगर हम 1 वोल्ट की बैटरी लगाएं स्टूडेंट और उसमें अगर 1 कूलम चार्ज हो तो उसको हम कह सकते हैं कि उसमें के जो पैरेलल प्लेट्स हैं उसमें जो कैपेसिटी है उसकी कैपेसिटेंसी है वो 1 फैरेड है। तो इसके स्मॉल यूनिट भी स्टूडेंट देख लेते हैं। इसके जो स्मॉल यूनिट है आपके पास, तो पहला है 1 माइक्रो फैरेड, जिसको हम 10⁻⁻⁶ फैरेड कहते हैं। दूसरा इसका स्मॉल, उससे भी स्मॉल यूनिट है 1 पिको फैरेड, तो 1 पिको फैरेड को स्टूडेंट आप 10⁻⁻⁻ फैरेड लिखते हैं। अब हम देखते हैं इसकी कैपेसिटेंस या पैरेलल प्लेट की वर्किंग क्या है। उसके लिए स्टूडेंट आप देखें कि आपके पास ये एक प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज है इस पे ऊपर। पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है इसको आज हम स्टडी कर लेते हैं। पॉजिटिव ये प्लेट है और ये एक नेगेटिव प्लेट है। स्टूडेंट जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट को अपने बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया हुआ, बैटरी के साथ जो इसका कोई कनेक्ट नहीं है, डिसकनेक्ट है, तो ये इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मौजूद होंगे। इसके ऊपर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मौजूद होंगे, मतलब ये न्यूट्रल होंगे। जैसे ही आप इस प्लेट को पॉजिटिव के साथ जोड़ देते हैं और इस प्लेट को आप नेगेटिव के साथ जोड़ देते हैं तो बैटरी एक एनर्जी सप्लाई करेगी, बैटरी एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेगी। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं
नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उनको वहाँ से खींच के वहाँ से वो उनको अट्रैक्ट करेगी और इसको इस साइड पे भेज देगी, इस प्लेट पे उसको जमा कर देगी। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ जाएगी स्टूडेंट, मसलन वहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए हैं तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन इस पे चार्ज हो जाएगा और फिर क्या होगा, इस प्लेट पे 10 पॉजिटिव अलग बच जाएंगे। मतलब यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो मूव कर सकते हैं लेकिन जो प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर वो मूव नहीं करते, तो वो वहाँ पे मौजूद हो जाते हैं। तो इसके अंदर 10 प्रोटॉन बच जाएंगे, तो इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। स्टूडेंट ये तो आपने पॉइंट क्लियर कर लिया कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, बैटरी जब लगाते हैं तो बैटरी एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एनर्जी सप्लाई करती है, जो यहाँ पे जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी तरफ खींच के दूसरी प्लेट पे भेज देती है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं क्योंकि नेगेटिव चार्ज की कसरत हो जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की कमी हो जाती है जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज बच जाते हैं। ओके, फिर क्या होता है, यहाँ से जो इनके दरमियान में सेपरेशन है स्टूडेंट वो आपको नज़र आ रही है। सेपरेशन इनके दरमियान में डी है, इसका एक एरिया है प्लेट्स का, और इनके दरमियान में जो सेपरेशन है वो डी है। तो ये यहाँ पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है नेगेटिव पे, ये आप देखते हैं पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है नेगेटिव पे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं ये एरिया जो इनका जो दरमियान सेपरेशन है वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू एरिया, तो जिसकी वजह से हम इनको चार्ज करते हैं, इनके दरमियान में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की सेटअप होता है। तो कंसीडर जी, अब स्टूडेंट हम देखेंगे कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है इसकी, अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं तो उसका इस पर क्या इफेक्ट होता है उसको हम फिर नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।